वेलकम टू इनर टेल्स। आज मैं आपके पास मोहब्बत के आखिरी पल का आखिरी हिस्सा लेकर आई हूँ। ये कहानी है दो दिलों की आखिरी रात की, जहाँ वो दोनों हर हद मिटा देते हैं, हर फासला ख़त्म कर देते हैं और सिर्फ एक दूसरे में सिमट जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ज़ारा के जहन में ख्यालात तूफान की तरह घूमने लगे। हर नया ख्याल पहले से ज़्यादा मुतज़ाद, ज़्यादा बेरहम। वो ज़ियान के अपार्टमेंट की बिल्डिंग के बाहर खड़ी थी। उसके कंधों पर हिचकिचाहट का बोझ था। शाम की ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ, मगर वो इस बेचैनी को मिटाने में नाकाम रही जो उसके अंदर शोर मचा रही थी। दरवाजे तक पहुंच के उसका हाथ दस्तक देने से पहले ही वहां रुक गया, जैसे वो हिल ना पा रही हो। उसके दिल की धड़कन जैसे उसके कानों में बज रही थी, किसी भी मुमकिन दस्तक से ज्यादा बुलंद, ज्यादा बेताब। लम्हे गुजरते जा रहे थे और हर गुजरते लम्हे के साथ एक सवाल उसके अंदर सर उठाने लगा। अगर ज़यान घर ना हुआ तो, अगर उसने दरवाजा ना खोला तो, अगर वो मुझसे बात ना करना चाहता हुआ तो। आखिरकार उसने बेइख्तियार अपना हाथ उठाया और दस्तक दी। वही दस्तक जिसकी पास गश्त अपार्टमेंट के इर्द गिर्द देर तक गूंजती रही। अंदर से कोई आहट सुनाई दी, या शायद उसका वहम था। ज़ारा की सांसें जैसे उसके गले में अटक गईं। इंतज़ार के ये चंद लम्हे एक अज़ली खामोशी में बदल गए। जैसे ही दरवाज़ा खुला, खामोशी एक साए की तरह इनके दरमियान फैल गई। उसने एक लफ्ज़ भी ना कहा, जैसे ज़रूरत ही महसूस ना हुई हो। ज़यान की निगाहें सीधा उसके हाथों में मौजूद सूटकेस पे जा टिकी और बस सब कुछ वाज़िया हो गया। उनके दरमियान एक बेआवाज़ समझौता तय पाया। वो जानता था ज़ारा क्यों आई है, उसके कुछ कहने से पहले ही। हवा जैसे अचानक भारी महसूस होने लगी, हर सांस बोझल। वो एक तरफ हट गया, जैसे उसे अंदर आने की इजाज़त दे रहा हो, और उस लम्हे उसके हाथ ने ज़ारा के हाथ को हल्का सा छुआ। एक मुख्तसर मगर बिजली की मानद झटका देने वाला लम्स। ये सिर्फ एक वो लम्हा था, मगर इसमें वो सब कुछ था जो कभी कहा ना जा सका था। वो तमाम नामुकम्मल जुमले, तमाम छुपा हुआ दर्द, वो कमज़ोरी जिसे दोनों छुपाने की कोशिश में नाकाम रहे थे। ज़ारा के हाथ में हल्का सा झटका महसूस हुआ जब उसने सूटकेस दरवाजे के करीब ज़मीन पर रखा। लम्हा भर के लिए वो साकित रही। उसे उन दोनों के दरमियान का फासला लामहदूद लग रहा था, मगर हर इंच ऐसा महसूस हो रहा था जैसे एक पल हो जिसकी कशिश को वो चाह कभी नज़रअंदाज ना कर सकती थी। उसकी आंखें ज़यान की तारीक गहरी आंखों में मिली। एक लम्हे के लिए वो बेखामोश, बेतासुर नजर आया, लेकिन ज़ारा ने उस गहराई में कुछ और भी देखा। ख्वाहिश की एक झलक, एक अधूरा जज्बा जो अल्फाज में ढलने से पहले ही भटक गया था। उसने कुछ कहने के लिए अपने लब खोले, मगर कोई अल्फाज नहीं निकला। वो दोनों वहीं खड़े रहे, एक दूसरे से चंद कदम दूर, मगर उन दोनों के दरमियान की फ़ज़ा किसी खामोश कशिश से लबरेज थी। ये खला न सिर्फ उन लम्हों से भरा था जो वो खो चुके थे, बल्कि उन तमाम मुमकिनात से भी जो भी बाकी थी। बगैर किसी अल्फाज के ज़यान ने दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाजे की धीमी आवाज़ खामोशी में गूंजी, जैसे हवा में कोई सरगोशी छोड़ रही हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता, कोई इस लम्हे की नज़ाकत को बिखरने से बचाना चाहता हो, उसने अपना हाथ बढ़ाया, ज़ारा की उंगलियों को हल्के से छूते हुए। एक लम्हे के लिए वक्त जैसे रुक गया। ज़यान के लम्स की एक लर्जिश उसके अंदर दौड़ गई, नर्म, गहरी, एक ऐसा लम्स जो या तो सब कुछ बदल सकता है
या फिर जख्मों पर मरहम रख सकता है। वो आहिस्ता से उसकी तरफ झुकी, पलकें बोझल, आंखें बंद, जैसे किसी ख्वाब की सरहद पे खड़ी हो। उसके होंठों ने उसे छुआ, पहले नरमी से, हिचकिचाहट में लिपटे लम्स की तरह, फिर आहिस्ता आहिस्ता गहरे होते गए, जैसे वो इन खोए हुए लम्हों की मिठास को एक साथ महसूस कर रहे हों, जैसे वो हर लफ्ज़ चखना चाह रहे हों जो वो कभी अदा ना कर सकते हों। और फिर वो एक दूसरे के करीब खींचने लगे, आहिस्ता, गहरे, जैसे ये लम्स उनके दरमियान हाइल तमाम फासले मिटा देगा। ज़ारा की सांसें ज़यान के करीब आकर मज़ीद भारी होने लगी, जैसे हर जज्बा, हर एहसास, हर धड़कन एक ही मरकज़ पर सिमट आई हो। ज़यान की उंगलियां बेसाख्ता ज़ारा के चेहरे को छूने लगी, जैसे वो हर नक्श, हर नरमी, हर लम्हे को अपनी रूह में जज्ब कर लेना चाहता हो। लिबास आहिस्ता आहिस्ता से रखता गया और ज़यान की गर्म सांसें ज़ारा की गर्दन पर बिखरने लगी। उसकी नर्म जिल्द पर हल्की सी सनसनाहट छोड़ती हुई ज़ारा की पलकें लरज़ी। ज़यान के लबों की हल्की सी जुम्बिश ने उसके अंदर एक अनजानी तड़प जगा दी, जैसे कोई अनगही ख्वाहिश धीरे धीरे बेदार हो रही हो। ज़यान की उंगलियां आहिस्ता आहिस्ता उसके नर्म जिस्म पर फिसलने लगी, जैसे कोई मोहब्बत का नक्श तराश रहा हो। हर हरकत में एक शिद्दत, हर लम्स में एक बेखुदी। ज़ारा का जिस्म उसके करीब सिमटने लगा, उसकी सांसें ज़यान की सांसों में घुलने लगी और उनके दरमियान की फ़ज़ा उनके जिस्म की हरारत से तपती जा रही थी। ज़यान के लब ज़ारा के कंधे पर ठहरे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी गर्दन के करीब आ गए, जहां उसकी नर्म जिल्द पर मोहब्बत की हिद्दत फैलने लगी। ज़ारा ने आंखें बंद कर ली, उसके हाथ ज़यान के कंधे पर सख्ती से गिरफ्त मजबूत करने लगे, जैसे वो चाहती हो कि ये लम्हा कभी ख़त्म ना हो। उसकी उंगलियां ज़यान की कमर पर लरज़ने लगी, उसके लम्स में एक अनकही ख्वाहिश का इरताज था। ज़यान ने भी अपनी उंगलियों की गिरफ्त को उसकी कमर पे मज़ीद मजबूत कर दिया, जैसे वो उसे मुकम्मल महसूस करना चाहता हो। ज़ारा की सांसें तेज़ होने लगी। ज़यान के लम्स ने उसे बेखुद कर दिया, जैसे वो अपने ही वजूद से आज़ाद हो रही हो। हवा साकित थी, वक्त ठहर सा गया, जैसे पूरा जहान उनके वजूद में सिमट आया हो। ज़यान ने ज़ारा की गर्दन पे अपनी सांसें बिखेर दी, एक मध्यम सरगोशी, उसके होंठों का लम्स जो उसके जिस्म में आग लगा रहा था। उसके लब ज़ारा की गर्दन के हर हिस्से को छूने लगे, हर एक किस जैसे वजूद में नई बिजली दौड़ा रहा था, हर लम्हा जैसे हदों को मिटा रहा हो। उन दोनों की मोहब्बत और कुर्बत की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। दिल की धड़कनें एक दूसरे की हम आहंगी में तेज होती जा रही थी। ज़यान ने ऐमन को खुद में समो लिया, उसके लबों ने वो सब कह दिया जो अल्फाज में मुमकिन न था। अब कुछ बाकी ना रहा, ना फासला, ना होश, ना हदें, बस एक लम्हा, एक आग, एक बेखुदी जो हर बंदिश को तोड़ने के लिए तैयार थी। ज़ारा की जिल्द पर ज़यान के लम्स की हिद्दत जैसे कोई कहानी सुना रही थी, ऐसी कहानी जिसमें कोई रुकावट नहीं, कोई बिछड़ने का खौफ नहीं, सिर्फ वो दो थे और उन दोनों का एक दूसरे में गुम हो जाना। ज़यान ने आहिस्तगी से ज़ारा के कान में सरगोशी की, ये लम्हा बस हमारा है। ज़ारा ने आंखें बंद कर ली, उसके सांसों की तपिश अपने गिर्द महसूस करते हुए जैसे वक्त हमेशा के लिए रुक गया हो। उनके जिस्मों का मिलाप उनकी कुर्बत की शिद्दत को बढ़ाता गया। उस रात नींद का कोई सवाल ही नहीं था। हवा में सिर्फ उन दोनों की धड़कनें, उनकी धीमी सांसें महसूस हो रही थी। घंटों की बेकरारी, लम्हों की शिद्दत और रात आहिस्ता आहिस्ता से रखती गई। बाहर की दुनिया जैसे मादूम हो चुकी थी, सिर्फ वो दो थे, उनकी कुर्बत और वो एहसास जो हमेशा के लिए याद रहने वाला था।
उन दोनों के वजूद एक दूसरे में उलझे रहे, जैसे हर एहसास, हर लम्स को अपने अंदर महफूज कर लेना चाहते हों, जैसे ये लम्हा हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहते हों। और फिर सुबह की खामोशी में उनके पास कहने को कुछ नहीं था, बस ये लम्हा जो शायद अलविदा था या शायद हमेशा के लिए अमर। जब वो अपार्टमेंट की मध्यम रोशनी में लेटी हुई थी, खामोशी उन दोनों पर किसी बोझ की तरह बरस रही थी, भारी, बेआवाज़, मगर सब कुछ कहती हुई। ज़ारा ने बोलने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज़ हल्की सी लरज़ की, जैसे कोई शिकस्ता सरगोशी, जैसे कुछ जज्बा जो ज़ुबान पर आने से पहले ही बिखर गया हो। तुम एक बेहतरीन इंसान हो ज़यान, उसने कहा। उसकी आवाज़ नरम मगर लरज़ती हुई थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, वो आंसू जो अब तक ज़ब्त में थे, मगर फिर भी इनमें सारा दर्द झलक रहा था। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, तुम मुझे हर पल याद आओगे। यू आर लव ऑफ माई लाइफ, तुम मेरी ज़िंदगी में सब कुछ हो। मैं जा रही हूँ, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि हमारी मोहब्बत में कोई कमी थी या हम नाकाम रहे। मैं चाहती हूँ कि हम इस रिश्ते को इतना ही खूबसूरत छोड़ें जितना ये था, जितना ये हो सकता था। वो हिचकिचाते हुए ज़यान से थोड़ा दूर हो गई, जैसे उन दोनों के दरमियान बढ़ता हुआ फासला उसके दिल में उठने वाले दर्द को कुछ कम कर सके। मगर दर्द कहाँ कम हुआ। खामोशी उनके बीच फैल गई, वही खामोशी जो इन गुजरे लम्हों, अनकही बातों और इन बेशुमार यादों का बोझ अपने अंदर समाई हुई थी। वो खामोशी जो शायद आखिरी बार उन्हें एक दूसरे से जोड़ रही थी। ज़यान ने उसे अपने करीब खींच लिया, नरमी से, जैसे ये आखिरी बार हो। फिर उसकी आंखों पर मोहब्बत से किस किया और उसके आंसुओं को आहिस्ता से साफ कर दिया, जो उसकी पलकों से खामोशी से टूट कर गिरे हुए थे। तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। उसकी आवाज़ में वही सुकून था जो हमेशा ज़ारा के दिल को थाम लेता था। मैं तुम्हारा हर दर्द समझता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि ये सफ़र तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है। काश मैं तुम्हारा हर दुख मिटा सकता, मगर मैं नहीं कर सका। ये सुनते ही ज़ारा ने ज़यान को और भी मजबूती से गले लगा लिया, जैसे वक्त को रोक देना चाहती हो, मगर फिर एक गहरी सांस लेते हुए वो पीछे हट गई। प्लीज़ और कुछ मत कहो, उसकी आवाज़ लरज़ गई, वरना मैं कभी जा नहीं पाऊंगी। ज़यान खामोश हो गया, बस आहिस्तगी से अपनी उंगलियों को उसके चेहरे पे फेरता रहा, जैसे हर नक्श को अपने दिल में हमेशा के लिए महफूज कर लेना चाहता हो। उन दोनों के दरमियान का फासला बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, मगर असल दूरी वो तो कब की नाकाबिले अबूर हो चुकी थी। उसका दिल बोझल था, उसके लिए, अपने लिए, दोनों के लिए। उसने उसके चेहरे को आखिरी बार चूमा, आहिस्तगी से, बेआवाज़, जैसे हर लम्स में एक दुआ हो, एक फरियाद हो। ज़यान ने उसके बहते आंसुओं को अपने होंठों से साफ कर दिया, जैसे शायद यूं वो इसके दर्द को कुछ कम कर सकता हो, या शायद खुद को उसके दर्द का हिस्सा बना सकता हो। ज़ारा खामोशी से उसके होंठों को चूमती रही, जैसे एक खामोश इल्तिजा थी, एक बेनाम माफ़ी, एक ऐसा अलविदा जो लफ्ज़ों में कहने के काबिल न था, मगर हर सांस में महसूस किया जा सकता था। कमरा एक बोझल, घुटन भरी खामोशी से भर गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, उसे देखने की हिम्मत नहीं थी, जैसे वो खुद को एक याद में बदलता महसूस कर रही हो, जैसे ये लम्हा उसे माजी में कैद कर रहा हो। ज़यान खामोशी से वहीं खड़ा था, उसके जिस्म की हरारत को अपनी सांसों में समेटते हुए, उसकी महक को दिल में कैद करते हुए। खुदा हाफिज ज़यान, उसने मध्यम लरजती हुई आवाज़ में कहा, जैसे हर लफ्ज़ के साथ उसकी सांसें भी बोझल हो रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मुड़ गई। उसके हाथों में सूटकेस का वज़न अब उसके दिल के बोझ जैसा महसूस हो रहा था, भारी, नाकाबिले बर्दाश्त। एक आखिरी लम्स, हल्की सी ताख़ीर, जैसे वक्त को थामने की आखिरी कोशिश कर रहा हो, और फिर उसने उसे जाने दिया। वो सिर्फ अपार्टमेंट नहीं, बल्कि अपने वजूद का एक हिस्सा पीछे छोड़ आई थी। यहाँ ख़त्म होता है मोहब्बत के आखिरी पल का आखिरी हिस्सा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।